नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस बड़ी खबर की जिस पर पिछले 1 साल से गतिरोध जारी था, लेकिन आज इसे वापस लेते ही घोषणा के साथ गतिरोध खत्म होने की उम्मीद है। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। और देखिए, कृषि सुधार कानून वापस लेने के केंद्र सरकार के बड़े फैसले पर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। विपक्षी पार्टियों ने जहां इसे मजबूरी में लिया गया फैसला करार दिया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है। और झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कृषि कानून वापसी को सरकार का मजबूरी में लिया गया फैसला बताया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता विनाश कुमार ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध आंदोलन अब थम जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। राजेश जी, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा हमने तो नेक दिल से इसकी शुरुआत की थी, लोग नहीं समझ पाए। देखिए, अगर नेक दिल था और वो कह रहे हैं कि ये सही था, तो प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। अगर वो सही था और आपने नेक दिल से किया था, तो किसके दबाव में आप फैसले ले रहे हैं? आप कांग्रेस के दबाव में फैसले ले रहे हैं, किसानों के दबाव में फैसले ले रहे हैं? ये भी मानना चाहिए उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम किस तरह से हर फैसले वापस लेने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आपने फैसले जो लिए थे वो गलत लिए थे और गलत फैसले लेंगे तो आपको बार बार इसी तरह करना पड़ेगा। और जिस तरह से देख रहा हूँ, मुझे ये समझ में आता है कि अब इस फैसले से के बाद ये जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनसे भी उनको इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्रिया जुड़ी हुई है। देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि किसानों की हत्या हमारी वजह से हुई है, किसानों ने आत्महत्या हमारी वजह से की है। हर चीज़ को मजबूरी में नहीं करना चाहिए, मजबूती से करना चाहिए। राजेश ठाकुर जी भले ही इससे बहुत उत्साहित हो और ये कह रहे हो कि ये दबाव में लिया हुआ एक कदम है, लेकिन झारखंड के संदर्भ में भी ये सोचना होगा कि अभी झारखंड में सिर्फ ऋण माफी की बात करें तो 6 लाख किसानों को इनकी सरकार से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिसको 50,000, मात्र 50,000 की ऋण माफी होनी है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और जेएमएम ने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए ये बिल वापस लिया गया है। प्रदेश का चुनाव खत्म होने के बाद फिर से एक बार ये इस तरह के कानून ला सकते हैं या थोपा जा सकता है, क्योंकि ये उद्योगपतियों की सरकार है, चंद उद्योगपतियों की, 2-3 उद्योगपतियों के इशारे पर चलने वाली ये सरकार, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और कृषि सुधार कानून वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले को झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मजबूरी में लिया गया फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून के नाम पर काला कानून थोपने का काम किया था, जिसे वापस लेना ही पड़ा। बीजेपी की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया और 3 कानून बनाए, जिसमें किसानों को हानि होने की संभावना थी, पूर्ण संभावना थी। किसानों ने इस बात को समझा और आंदोलनरत हुए और अंततः अब झुके, जो अभिमान में चूर थी भाजपा पार्टी, वो झुक गई और आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 3 कानूनों को रद्द करने जा रहे हैं। वहीं झारखंड आरजेडी ने कृषि कानून वापसी को किसानों की बड़ी जीत बताया है। पार्टी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा है कि देर से ही सही पर गठबंधन के आंदोलन की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि यदि कृषि कानून को पहले वापस ले लिया जाता तो इतने किसानों की मौत नहीं होती। वापस हुआ है, यह सराहनीय कदम है, किंतु यह महागठबंधन की जीत है, किसानों की जीत है। यदि यही कृषि कानून प्रधानमंत्री जी पूर्व में ही वापस ले लेते तो शायद
जितने किसानों की जान गई, जान नहीं जाती। और कृषि सुधार कानून वापस लेने के फैसले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को इससे सीख लेनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सरकार को इसमें कुछ सीखना चाहिए कि आइंदा सोच समझ के जनता से कंसल्ट करके आगे बढ़ना है इस देश को। हमारे लोकतंत्र में ऐसे कुछ नहीं चलेगा कि सरकार अपनी मर्जी करे। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल आज देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना की। तीनों कृषि कानून वापस लेने के मोदी सरकार के फैसले पर उन्होंने कहा कि कृषि कानून बिल में कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो भी कदम होता है वो दूरदर्शी और राष्ट्र हित में होता है। ये सच है कि कृषि कानूनों में कोई कमियां नहीं बता पाया, लेकिन जिस प्रकार से उसके आड़ में दिल्ली को परेशान करने की कोशिश हो रही थी या देश को परेशान करने की कुछ हिस्से में हिंसक वारदातें हो रही थी, स्वाभाविक है कि किसी संवेदनशील व्यक्ति के लिए ये दुख का विषय होगा। मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को देखने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने 3 कृषि कानून को वापस लेने के फैसले का स्वागत किया है। तो किसानों के हित में जो कानून बने थे उनका सही ढंग से प्रचार न कर किसानों को गुमराह करने का काम किए। फलस्वरूप जो कानून किसानों के हित में थे और किसान नहीं समझ पाने के कारण जो आंदोलन हो रहे थे, उससे दुखी होकर आज इस पवित्र दिन पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस कानून को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसका। और अब बात भारत न्यूजीलैंड महामुकाबले की। रांची के जेएससीए स्टेडियम में होने वाले भारत न्यूजीलैंड T20 मैच की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्टेडियम के बाहर और अंदर सुरक्षा की पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। यहां आने वाले दर्शकों और अतिथियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। मैच को देखने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ से भी कई युवा रांची पहुंचे हैं। इन लोगों से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने। रांची में होने वाले दूसरे T20 मुकाबले को लेकर मुकम्मल तैयारियां कर ली गई। अगर बात की जाए तो लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो तमाम तैयारियां हैं, बैरिकेडिंग वगैरह, ताकि लोग जो हैं वो सही से लाइन ब लाइन घुस सके, कतारबद्ध होकर अंदर प्रवेश कर सके, इस तरह की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। वही प्रशासनिक तौर पर बात की जाए तो आसपास पूरे 5 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं जहां पर गाड़ियों को पार्क किया जाना है। इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिला प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए पार्किंग स्पॉटों पर जो वैक्सीनेशन कैंप है वो भी लगाए जा रहे हैं, ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित होकर मैदान में प्रवेश कर सके। वहीं अगर दर्शकों की बात की जाए तो आप लोग मैच को लेकर कितने उत्साहित हैं? मैच ही देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं स्पेशल मैच देखने के लिए। छत्तीसगढ़ से? जी, छत्तीसगढ़ से आए हैं, पत्थल गांव से, वहाँ से। जी। आप लोग कितने लोग पहुँचे हैं? 7 लोग हैं। 7 लोग हैं जी। तो जाहिर तौर पर काफ़ी उत्साह है। अगर छत्तीसगढ़ से यहाँ पर कैसे आए, कैसे पहुँचे? हम लोग कार बुक करके आए, स्कॉर्पियो बुक। जी जी। टिकट कैसे ली थी आप लोगों ने? टिकट नहीं मिला है टिकट अभी तक। तो फिर मैच कैसे देखिए? ले लेंगे अभी ले लीजिए जी। लगाएंगे आप? मतलब बात हुई है किसी से? जी, अभी बात किए थे किसी से, तो मिल जाएगा कर बात हुआ है। ब्लैक में? जी जी। नहीं तो जाहिर तौर पर लोग जो हैं वो ब्लैक में भी टिकट खरीद रहे हैं, लेकिन क्योंकि बाहर से आए हैं, इन लोगों के द्वारा ऑनलाइन टिकट बुक नहीं की गई है और इसके बावजूद भी यहाँ लोग पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट को लेकर जो उत्साह है वो साफ तौर से नज़र आ रहा है। जैसे स्टेडियम में दर्शकों से पूरी तरह से 100% कैपेसिटी से यहाँ पर मैच हो रहा है, तो लोगों में भी उत्साह है और कहीं ना कहीं भारतीय टीम जीते, इसे लेकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। रांची से जेएससीए स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले दूसरे T20 मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। क्रिकेट प्रेमी मैच में भारतीय टीम की जीत का दावा कर रहे हैं।
क्रिकेट प्रेमियों से बात की न्यूज 18 से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने। भारत और न्यूजीलैंड का आज दूसरा T20 मुकाबला है और आज इस अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला राजधानी रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाना है। इसे लेकर राजधानी रांची में भी गजब का उत्साह नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तमाम तैयारियों की तो वो मुकम्मल नजर आ रही है। वहीं जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, जो भी दर्शक हैं, वो लोग भी इस मैच को लेकर उत्साहित हैं और कहीं ना कहीं उनकी अगर बात की जाए तो इंडियन टीम फेवरेट है। क्या लगता है आज इंडियन टीम आज इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लेगी? हाँ बिल्कुल, इंडिया टीम अभी बहुत अच्छी खेल रही है। वर्ल्ड कप में जो हुआ उसे भूल कर अब एक नई शुरुआत कर रही है और पहला मैच में जैसा परफॉर्मेंस हुआ, हमें उम्मीद है कि दूसरा मैच में वैसा ही होगा और बिल्कुल इंडिया जीतेगी आज। लेकिन अगर बात की जाए तो महेंद्र सिंह धोनी इस बार मैच में नहीं हो हैं, विदा ले चुके हैं, तो थोड़ा सा मलाल है। हाँ वो तो रहेगा ही। महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े खिलाड़ी है, एज अ कैप्टन, एज अ मेंटर बहुत बड़े खिलाड़ी है। उनका ना होना तो एक टीम में दिक्कत होगी, पर वो हो जाएगा। आज इंडिया टीम फिर से एक बार जयपुर में जैसा खेला आज फिर से यहाँ पे खेल के दिखाएगी। चाहते हैं कि हर एक प्लेयर को मौका मिले, उस हिसाब से जो प्लेयर पिछले मौके में खेले अच्छा, उनको हल्का सा रेस्ट देके नए नए प्लेयर को भी उभारेंगे, नया मैच देंगे उनको। जैसे ईशान किशन हो गए, ये सब अलग अलग प्लेयर को, उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए आज। अगर बात की जाए JSCA स्टेडियम में तो इंडिया टीम का यहाँ पर प्रदर्शन हमेशा बेहतर रहा है, तो क्या लगता है इस बार भी जो पिच है साथ देगी? देखिए न्यूजीलैंड टीम जो है इंडिया को ICC इवेंट पे हर बार मात दे देती है, पर इस सीरीज में देखा गया कि पहला मैच जयपुर में इंडिया टीम जीती है, तो रांची में हर बार इंडिया का प्रदर्शन अच्छा रहता है। तो इसी उम्मीद है कि आज का मैच भी वही जीतेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सभी खिलाड़ी अपना 100% देंगे। रांची के इस JSCA स्टेडियम में तमाम जो दर्शक हैं, टिकटों की बिक्री की बात की जाए तो करीब करीब पूरा जो मैदान है वो दर्शकों से परिपूर्ण रहेगा। 100% कैपेसिटी से दर्शक बैठाए गए हैं, तो साफ तौर से जो उत्साह है वो साफ है और पूरी तरह से यहाँ पर जो दर्शकों की उम्मीद है कि भारतीय टीम यहाँ भी अपना जीत का परचम लहराएगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर भी मैच देखने के लिए रांची पहुंचे हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज का मैच शानदार होगा। शाम को नेचुरली मैं तो क्रिकेट प्रेमी हूँ, सब जानते हैं, और जब मैं यहाँ रांची में आया हूँ और ये हो रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी यहाँ का मैच देखने का। तो बहुत उम्मीद है कि अच्छा मैच हो जाएगा।